अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान नाजरीन, वेलकम इन ARY सहूलत बाज़ार शो। अच्छा जी, तो आज की सुबह का आगाज़ हम करेंगे चटपटी बातों से, अच्छी बातों से। और आज मैं बात करने वाली हूँ बेसिकली हेल्थ पे, उसके बाद ब्यूटी पे और फिर फैशन पे भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन देखें, जब आपकी सेहत है तो सब कुछ है। हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना लड़कियां जो है ना फैशन को टाइम दे रही होती हैं, फैशन को जितनी अटेंशन दे रही होती हैं, जितनी अटेंशन वो जो है अपने मेकअप कपड़ों को दे रही होती है, मेरे ख्याल से उतनी ही अटेंशन उनको अपनी सेहत को भी देनी चाहिए, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखें, जब आप सेहतमंद हैं तो ही आपका जो पूरी लाइफस्टाइल होती है, आपका जो लाइफ होती है पूरी, और आपका जो दिन होता है वो बेसिकली थोड़ा बेहतर गुजरता है। लेकिन आपने नोट किया होगा, जब आपकी जो है ना थोड़ी सी आप कह लें आप डल फील कर रहे होते हैं, या फिर जो है आप इतना जो है ना बेटर फील नहीं कर रहे होते, तो मेरे ख्याल से आपको जो है ना उस टाइम में अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आप किस तरीके से जो है ना हेल्थ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, आपको खुद ही अपने लाइफस्टाइल में जो है कुछ चीज़ें हेल्दी रूटीन ऐड करनी होती है, हेल्दी स्टेप्स ऐड करने होते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा हेल्दी स्टेप्स क्या होते हैं कि आप जो है हाइड्रेशन करें। क्योंकि देखिए, पानी जितना ज़्यादा पिएंगे आप उतने ज़्यादा जो है आपकी बॉडी फिट रहती है, आपकी बॉडी अंदर से क्लीन रहती है। और फिर देखें, खाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम जो है ना जंक फूड इतना खा रहे होते हैं, स्पेशली जो हमारी यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उनको तो भाई स्नैकिंग का इतना शौक है ना, जंक फूड खाने का इतना शौक है कि वो अपनी हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। हेल्थ के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें आप। हेल्थ को जो है ना देख समझ के आप जो भी खा रहे हैं, जो भी अपनी बॉडी में जो कंज्यूम कर रहे हैं, उसको बहुत जो है ना आपने सोच समझ के लेना होता है कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या कंज्यूम कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, जो आप खाते हैं फिर उसी का असर आपकी पूरी बॉडी पे दिखता है। और फिर अगर ब्यूटी की बात की जाए ना, क्योंकि देखिए जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी तो ही आपकी ब्यूटी भी जो है ना ज़्यादा अच्छे से दिखेगी, आपकी ब्यूटी उतनी ही ज़्यादा जो है ना यूथफुल होगी। जब आप जो लड़कियां जंक फूड खा रही होती हैं, फिर वो अच्छे तरीके से रिलेट कर सकती है कि आपको जो है ना ज़्यादा जंक फूड खाने से एक्नी हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं। लड़कियों को इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखें, जब आपने फैशन अच्छा करना है ना, तो उसके लिए आपकी बॉडी का अच्छा होना, ब्यूटी का यूथफुल होना, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। और मैं कह रही थी ना कि आप अगर अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो ही आपकी ब्यूटी जो है ना वो अच्छे से दिखेगी, आप जो है यूथफुल लगेंगी। एज फिर जो चाहे आपकी जो भी हो, आप जो है बेशक मेरी एज की लड़कियाँ मुझे देख रही हैं जो, या फिर मुझसे बड़ी एज की ख़वातीन जो मुझे देख रही हैं, फिर ये मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है, आप 20s में हैं, 30s में हैं, अर्ली 30s में हैं, लेट 30s में हैं, ये मैटर नहीं करता। जब आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, जब आप अपनी ब्यूटी का ख्याल रख रहे हैं, तो आपको पता है आपकी जो लाइफ है, आपकी पूरी लाइफस्टाइल है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से गुजर सकती है। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना होता है, इन चीज़ों के ऊपर आपको अटेंशन पे करनी होती है। और जितनी आप इन चीज़ों के ऊपर अटेंशन पे करेंगे, उतना ही आप जो है ना अच्छा बन सकते हैं, आप उतना ही बेहतर बन सकती हैं। और फिर देखें, अगर हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं ना, तो लाइफस्टाइल में फैशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या वेयर कर रहे हो, आप अगर शॉपिंग पे जा रहे हो तो आप अपने लिए क्या ख़रीद रहे हो, उसकी क्वालिटी क्या है, फैब्रिक कौन से वेयर कर रहे हो, डिज़ाइन कैसे हैं। और देखिए, लड़कियां जो है ना शॉपिंग अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कर रही होती हैं। जैसी उनकी पर्सनैलिटी होती है वैसी वो जो है ना शॉपिंग कर रही होती है। क्योंकि हर लड़की की ये कोशिश होती है कि अगर मैं कुछ ख़रीद रही हूँ अपने लिए, स्पेशली जब ड्रेसेस ख़रीद रही होती हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि हम जो भी ख़रीद रहे हैं वो हमारे लिए ऑन अ पर्सनल लेवल हमारे लिए कंफर्टेबल हो और हम उसमें कॉन्फिडेंट फील करें। कॉन्फिडेंट फील करना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। जिन कपड़ों में आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते, आपका जो है ना दिन जो है ना अच्छा नहीं गुजरता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब आप ऐसे कपड़े वेयर कर रही होती हैं जो आपके पसंदीदा हो, जिनमें आपका कलर्स जो है ना आपकी पसंद का हो, डिज़ाइन आपकी पसंद का हो, उसके अलावा जो है उसके ऊपर जो प्रिंट्स है या जो भी डिज़ाइन है, अगर वो आपकी पसंद की होती है ना, तो आपका दिन जो है नेचुरली बड़ा अच्छा गुजर रहा होता है। और हम सब इसी कोशिश में होते हैं, हम लड़कियां और ख़वातीन इसी कोशिश में होते हैं हमारा दिन अच्छा गुजर जाए, हमारा जो है ना। क्योंकि देखें,
फिर रात में क्या होता है, रात में जो जैसा भी दिन गुजरा हो वो हमें याद आ रहा होता है, हमें जो है ना हमारे माइंड में जो है वो प्ले हो रहा होता है कि भाई आज के दिन जो है ये हुआ था, मैंने ये किया था, मैं यहाँ गई थी। और ये सारी चीज़ें हम जो है ना एक लुक देख रहे होते हैं अपने पूरे दिन पे, जो है ना एक नज़र डाल रहे होते हैं कि हमने पूरा दिन क्या किया है। लेकिन देखिए, मैं बात कर रही थी हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ से ही आपकी ब्यूटी जो है ना वो अच्छी रहती है। आप कह लें आप जो है ना काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। जब आपकी हेल्थ नहीं है, जब आप बीमार हैं, या फिर कह लें आप जो है थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप जो है थोड़ा सा डल फील कर रहे हैं, तो आपकी ब्यूटी के ऊपर भी असर आता है। एक्ने हो जाती है लड़कियों को, पिंपल्स हो जाते हैं, उसके बाद जो है स्किन पे इरिटेशन हो जाती है, स्किन का जो कलर है वो डल हो जाता है, या फिर डार्क सर्कल ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है आपने खुद ही मैनेज करना होता है। और आप ये देखें, जब आप अपनी ब्यूटी का ख्याल रखेंगे, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, तो जो आप फैशन कर रहे होते हैं वो भी जो है ना 10 टाइम बेटर दिख रहा होता है कि आपने जो वेयर किया हुआ है ना वो ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है, ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। और अगर अच्छे डिज़ाइन की बात करें, अच्छी लुक्स की बात करें, तो आपको पता है अप टू डेट रहना होता है लड़कियों को फैशन के हवाले से। और देखें, जो समर टाइम चल रहा है, जो वेदर चल रहा है, जो क्लाइमेट है, आपको पता है अभी ह्यूमिड वेदर हो रहा है, और फिर गर्मी भी हो रही है, पाकिस्तान का वेदर ऐसा है। तो उसमें क्या है कि लड़कियों को जो है अब समर टाइम की शॉपिंग करनी है, समर सीज़न की शॉपिंग करनी है। और देखें, समर में आइडियल फैब्रिक होता है लॉन, और आपके लिए बड़ी ज़बरदस्ती जो है ना लॉन कलेक्शन आई है। लॉन एग्जीबिशन हुई थी जो कि 10 अप्रैल से थी और अभी तक चल रही है। तो मैं जो है ना लड़कियों को उनमें से चंद लुक्स दिखाना चाहती हूँ, कुछ लुक्स दिखाएं ताकि ख़वातीन और लड़कियों को आइडिया हो जाए कि हमारी जो कलेक्शन है उसमें कैसे प्रिंट्स हैं, कैसे कलर्स हैं, कैसे डिज़ाइन है। तो हम चलते हैं अपने पैकेज की जानिब। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है तू, आँखों की नमी है तू। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। आपने पैकेज देखा, कितना ज़बरदस्त पैकेज था। डिज़ाइंस दिखाना चाह रही थी मैं, कलर्स दिखाना चाह रही थी, और फिर जो प्रिंट्स हैं वो प्रिंट्स भी दिखाना चाह रही थी। क्योंकि देखें, समर में क्या होता है कि आप जो है लाइट फैब्रिक वेयर कर रहे हो, तो इतने जो है ना आप हाई फाई नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि भाई जो शाइनी फैब्रिक होते हैं या फिर जो हैवी फैब्रिक होते हैं वो लड़कियां अवॉइड कर रही होती हैं। क्योंकि देखें, जो क्लाइमेट होता है, इन्वायरमेंट कुछ ऐसा होता है जिसमें लड़कियां जो है ना शाइनी फैब्रिक नहीं वेयर कर सकती, या फिर जो थोड़े से थिक फैब्रिक होते हैं वो लड़कियाँ अवॉइड करती हैं, वो नहीं पहनती। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जितने भी लाइट कूल फैब्रिक होते हैं, ब्रीदेबल फैब्रिक होते हैं, लड़कियां जो है ना इस तरह के फैब्रिक पहनना पसंद कर रही होती हैं। ख़वातीन भी इस तरह के फैब्रिक जो है बाय कर रही होती हैं, वेयर कर रही होती हैं। अब देखें क्या होता है कि लाइट फैब्रिक तो होते हैं लेकिन उनके ऊपर प्रिंटिंग बड़ी मैटर कर रही होती है। प्रिंटिंग के अलावा जो भी डिज़ाइनिंग होती है, जो पूरी लुक क्रिएट होती है ना एक फैब्रिक से, एक ड्रेस से, वो बड़ी मैटर कर रही होती है। और अगर हम समर टाइम की बात कर रहे हैं तो आपको पता है ज़्यादा मतलब जो हैवी स्टाइलिंग ड्रेसेस होते हैं वो लड़कियां कैजुअल बेसिस पे नहीं पहन रही होती, कैजुअली नहीं वेयर कर रही होती हैं। डे टू डे वेयर में जो है ना इतनी हैवी स्टाइलिंग वाले ड्रेसेस नहीं वेयर कर रही होती, बल्कि जो सिंपल ड्रेसेस होते हैं ना वो लड़कियां वेयर कर रही होती हैं। और आपको पता है जो आजकल का टाइम है, जो जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, उनको क्या पहनना पसंद है, मिनिमलिज्म विद जो है ना एलिगेंस। देखिए, मिनिमल डिज़ाइन होने चाहिए लेकिन उनमें जो है ना एक एलिगेंट लुक होनी चाहिए। और एलिगेंट लुक की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको पता है कि भाई एलिगेंट ड्रेस को दिखाने के लिए जो है ना आप पूरे जो उसको स्टाइल कर रहे होते हो ना, जिस तरीके से आप उसकी ब्यूटी को इन्हेंस कर रहे होते हो वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। फिर डिज़ाइनिंग उसमें चाहे जो भी हो, बिल्कुल मिनिमल हो या फिर जो है ना आपको थोड़ी सी मैक्सिमलिज्म भी दे दी जाए, तो वो भी आपको मैनेज करनी आनी चाहिए कि आपने उसको जो है ना उसकी खूबसूरती को किस तरीके से इन्हेंस करना है, उसकी खूबसूरती को किस तरीके से जो है वाज़े करना है। और हर एक आउटफिट की ब्यूटी को इन्हेंस करने का अलग तरीका होता है, अलग जो है अंदाज़ होता है। बस वो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने इसको किस तरीके से जो है एक बेटर लुक देनी है। और अगर हम पैकेज के ऊपर बात करें तो पैकेज में आपने देखा लाइट कलर्स भी थे, डल कलर्स भी थे। डल नहीं, जो डार्क कलर्स होते हैं ना, काफ़ी शार्प और डार्क कलर्स होते हैं, वो भी थे। और कुछ मिक्सचर भी था, मतलब लाइट कलर्स भी थे एक ड्रेस में और डार्क भी थे।
तो ये देखें, ये अब देखें जो लड़कियां लाइट कलर पसंद कर रही होती हैं उनके पास भी ऑप्शन आ गया कि वो जो है इस समर टाइम में जो है लाइट कलर के ड्रेसेस वेयर कर सकती हैं, लाइट कलर के लॉन के ड्रेसेस वेयर कर सकती हैं, बाय कर सकती हैं, उसे अपनी तरीके से स्टाइल कर सकती हैं। और जिन लड़कियों को डार्क कलर्स पहनना पसंद है वो फिर डार्क कलर्स के जो है ना फैब्रिक बाय कर सकती हैं, ड्रेस बाय कर सकती हैं और फिर उसको वेयर कर सकती हैं। और ख़वातीन की बात की जाए तो ख़वातीन भी जो है ना शॉपिंग का प्लान बना लें। मुझे पता है ख़वातीन की भी बड़ी मसरूफियात होती हैं, बेशक वो घर में रहने वाली ख़वातीन जो हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो बेशक घर में होती हैं लेकिन उन्हें भी जो है ना घर में काफ़ी काम होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई नहीं, जो ख़वातीन घर में होती हैं उन्हें कोई काम नहीं होते, बल्कि नहीं, उनकी मसरूफियात हमसे ज़्यादा होती हैं। पूरे घर को मैनेज करना, घर को देखना, ये बड़ा ही जो है ना डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और फिर अगर आपके बच्चे हैं जो कि छोटे हैं, छोटे बच्चों को संभालना तो और भी मुश्किल होता है। बड़े बच्चे फिर भी जो है ना अपनी चीज़ें खुद मैनेज कर लेते हैं, वो सीख रहे होते हैं कि हम जो है अपनी लाइफ को, अपनी स्कूल को, अपनी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करें। लेकिन छोटे बच्चों को खुद ही मैनेज करना होता है, छोटी बच्चियों को भी खुद ही आपने बताना होता है, सिखाना होता है। और फिर अगर हम छोटी बच्चियों की बात कर रहे हैं तो आपको पता है उनको भी हमें बचपन से ही बताना होता है कि भाई आप जो है ना इस सीज़न में ये फैब्रिक वेयर कर रहे होते हो, इस तरह के डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप उन्हें जो है गाइड कर रहे होते हो, आप उन्हें बता रहे होते हो। और ये बताना बड़ा ज़रूरी होता है हमारी यंग लड़कियों को, ताकि उन्हें भी जो है ना यंग एज से ही पता लग जाए कि उन्होंने जो है ख़ुद का स्टाइल किस तरीके से पिक करना है, ख़ुद उन्होंने अगर फ़ैशन करना है तो किस तरीके से अपने फ़ैशन को एक डायरेक्शन देनी है। और फिर अगर हम ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन बेशक बिज़ी होती हैं, उनको घर को भी मैनेज करना होता है। और जो ख़वातीन काम कर रही होती हैं या फिर वर्किंग लेडीज़ जो हैं, उन्हें आपको पता है भाई उनकी जॉब भी मैनेज करनी होती है, काम भी मैनेज करना होता है और फिर घर को भी देखना होता है। तो उनका जो काम है, उनका जो टास्क है, वो हमसे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर। लेकिन उनके लिए भी प्यारे ड्रेसेस बड़े मैटर करते हैं और वो भी डिज़र्व करती हैं कि वो प्यारे ड्रेसेस वेयर करें, अच्छे ड्रेसेस वेयर करें। लेकिन देखें, जो ऑफिस वाली लड़कियां और ख़वातीन है ना, वो मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ सकेंगी कि हमें जो है ना थोड़ी ऑफिस के लिए और जहां काम पे जा रहे होते हैं उधर के लिए थोड़े फॉर्मल ड्रेसेस चाहिए होते हैं जो कि फॉर्मल लुक दे रहे होते हैं, मतलब फुल स्लीव्स हों। लेकिन अगर समर टाइम में हम वेयर कर रहे हैं तो उसका फैब्रिक बड़ा ही कूल होना चाहिए, बहुत ब्रीदेबल होना चाहिए। और आपको पता है लॉन फैब्रिक आइडियल फैब्रिक है और आइडियल डिमांड होती है लड़कियों की और ख़वातीन की कि हम जो है ना लॉन की कुर्तियाँ ख़रीद लें, लॉन के ड्रेसेस ख़रीद लें, लॉन के 2 पीस 3 पीस ख़रीद लें, ताकि हम जो है इसको ईज़िली वेयर कर सकें। लेकिन देखिए, फिर आ जाती है बात डिज़ाइनिंग के ऊपर। जो ऑफिस गोइंग लड़कियाँ वो इस तरह के ड्रेसेस, इस तरह की डिज़ाइनिंग की तरफ जा रही होती हैं, इस तरह की डिज़ाइनिंग सेलेक्ट कर रही होती हैं, पिक कर रही होती हैं, जो कि थोड़ी सी फॉर्मल हो, थोड़ी सी डिसेंट हो, थोड़ी सी एलिगेंट हो। लेकिन जो हमारी यंग लड़कियां हैं जिन्हें जो है स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद जो है ना बाहर जाना होता है, आउटिंग पे जाना होता है, इवनिंग में अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना होता है, अगर उनके इवनिंग के प्लान्स होते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ या फिर डिनर प्लान्स होते हैं, क्योंकि देखें जो छोटी बच्चियां उनको जो है स्कूल कॉलेज के बाद थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, स्टडीज़ कर रही होती हैं लेकिन फिर भी जो है ना ख़ुद के लिए टाइम निकालती हैं, तो वो जो है ना अगर इवनिंग प्लान करती हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाने के, आउटिंग के प्लान करती हैं, पिकनिक प्लान करती हैं, डिनर प्लान करती हैं, तो उसके लिए उन बच्चियों को भी जो है ना प्यारे ड्रेसेस चाहिए होते हैं। और अगर इस टाइम की बात करें हम, ये जो टाइम चल रहा है, तो वो लड़कियां भी जो है ना लॉन फैब्रिक ही प्रेफर करती होंगी। और मैं उनसे भी कहूँगी कि आप भी जो है ना आउटलेट विज़िट करें, और जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं मैं उनसे भी कहूँगी वो भी जो है आउटलेट विज़िट करें। और मैं आउटलेट बताती चलूँ आपको, ARY चेस और ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन की आउटलेट्स में आपको जो है ना ये लॉन कलेक्शन दी गई है, जो कि जेल चौरंगी पे, नाज़माबाद और क्लिफ्टन की ब्रांचेस पे है। और उसके अलावा ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन जो कि लकी वन मॉल में है, आप वहाँ पे जाएं, अपने लिए टाइम निकालें। आप खुद के लिए टाइम निकालेंगे तो ही आप अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना सकते हैं, आप अपनी ब्यूटी को इन्हेंस कर सकते हैं। क्योंकि देखें,
ब्यूटी को इन्हेंस करना, जो लड़कियां चाहती हैं ना कि हम ब्यूटी को इन्हेंस करें, वो फैशन के थ्रू भी इन्हेंस कर रही होती हैं और अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू भी इन्हेंस कर रही होती हैं। और जैसे कि मैं पहले आपसे कह रही थी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी तो ही आपकी ब्यूटी इन्हेंस होगी, और जब आपकी ब्यूटी इन्हेंस होगी तो आपका फैशन भी बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा लगेगा। उसकी ब्यूटी जो है ना नेचुरली 10 टाइम्स बेटर लगने लगती है। और अभी टाइम हो गया है ब्रेक का, लेकिन 45 मिनट्स के बाद आप देखिएगा ARY सहूलत बाज़ार शो। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान नाजरीन, वेलकम बैक इन ARY सहूलत बाज़ार शो। एक ऐसा शो जहां पे हमारी ख़वातीन के लिए बड़ी मज़ेदार बातें हो रही होती हैं और स्पेशली फ़ैशन के हवाले से बातें हो रही होती हैं। फ़ैशन को डिस्कस कर रहे होते हैं हम, लेकिन देखें फ़ैशन के अलावा भी बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लड़कियों की लाइफ में और ख़वातीन की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही होती हैं। और हर किसी के लिए जो है ना डिफरेंट चीज़ें होती हैं, अलग चीज़ें होती हैं जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर मैं कुछ चंद मेन चीज़ों की बात करूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं सबके लिए, वो फ़ैशन के अलावा ब्यूटी होती है। और अगर फ़ैशन कर भी रही हैं, लड़कियों को बड़ा शौक़ होता है, ख़वातीन को बड़ा शौक़ होता है कि हम जो है बढ़ चढ़ के फ़ैशन करें, अच्छे से अच्छे ड्रेसेस बाय करें, अच्छे से अच्छे ड्रेसेस वेयर करें। और जो है ना हर वीक प्लान बना रही होती हैं, वीकली नहीं तो चलें 1.5 हफ्ते बाद चली जाती हैं, 2 हफ्ते बाद चली जाती है कि भाई कहीं पे जाऊँ, मैं मार्केट में जाऊँ, मॉल में जाऊँ, कहीं पे जाके देखूँ कुछ नया आया है तो मैं कुछ न्यू बाय करूँ, न्यू प्रोडक्ट्स बाय करूँ, न्यू डिज़ाइन लूँ। देखें लड़कियों को शौक़ होता है न्यू ट्रेंड्स का, तो जब भी कोई नया ट्रेंड आता है ना, अगर आपको पता लगता है कि भाई ये कलर बड़ा ट्रेंडी है, इसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है, फिर लड़कियां बड़ी क्यूरियस हो जाती हैं कि भाई अच्छा अगर ये ट्रेंड है तो मैं भी देखूं, भाई अगर इसकी इतनी ट्रेंड की इतनी हाइप है तो वो क्यों है। तो इसी कोशिश में जो है लड़कियां न्यू ट्रेंड्स जो है ट्राई करती रहती हैं कि क्या पता मुझे भी कुछ पसंद आ जाए, या मुझे जो है मेरा कोई स्टेटमेंट कलर मिल जाए या फिर कोई स्टेटमेंट ड्रेस मिल जाए। क्योंकि लड़कियों को बड़ा शौक़ होता है इस तरह की जो है ना अपनी सिग्नेचर लुक बनाने का, तो अपनी स्टाइल की शॉपिंग कर रही होती हैं और फिर उसको वेयर करके स्टाइल कर रही होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लड़कियां और ख़वातीन नई लुक्स भी ट्राई कर रही होती हैं, क्या पता उनमें से आपको कौन सा जो है कलर, नया कलर पसंद आ जाए, कोई नई लुक पसंद आ जाए जो कि आप अपनी सिग्नेचर लुक में ऐड कर सकती हो। तो इसीलिए मैं भी लड़कियों से यही कहती रहती हूँ कि आप जो है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करती रहा करें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फैशन। जो आपकी नई लुक्स होती है ना वो बहुत मैटर कर रही होती है। और क्या होता है जब भी आप चलें आप डे टू डे वेयर में कैसे ड्रेसेस वेयर करती होंगी, 2 पीस, कुछ लड़कियां जो है 3 पीस वेयर करती होंगी, लेकिन जो हम कैजुअली वेयर कर रहे होते हैं ना, जो कि हम डे टू डे बेसिस पे वेयर कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं बिल्कुल सिंपल ड्रेस होते हैं, डिसेंट ड्रेस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई जो लड़कियां आउटिंग पे जा रही हैं, लड़कियों को पिकनिक पे जाना है, ट्रिप्स पे जाना है, मतलब कहीं आउटगोइंग जगह पे जाना है ना, तो उसमें लड़कियां कहती हैं हम जो है ये अपने कैजुअल डे टू डे वेयर वाले ड्रेसेस नहीं वेयर कर सकते, तो फिर उन्हें थोड़े जो है ना फैंसी ड्रेसेस चाहिए होते हैं। और अगर मैं बात कर रही हूँ ड्रेसेस की, तो मैं कुछ दिखाना भी चाहूँगी ख़वातीन को, तो मैं आपको लेके चलती हूँ ड्रेसेस की जानिब। अब देखें जी यहाँ पे बहुत जो है ड्रेसेस मौजूद है, लेकिन अगर हम बात करें सिंपल ड्रेसेस की, तो आपको पता है इस तरह के बिल्कुल सिंपल जो कि लड़कियाँ घर पे भी वेयर कर रही होती हैं, लड़कियां जो कैजुअली वेयर कर रही होती हैं, डे टू डे वेयर में इस तरह के जो है ना ड्रेसेस, इस तरह की जो है ड्रेसिंग पसंद कर रही होती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं, तो अगर फैंसी वेयर की हम बात करें ना, तो फैंसी वेयर में मैं कहूँगी कि लड़कियां ये वेयर कर सकती हैं, कलर बड़ा ब्राइट है। अब लड़कियां जो है ना अगर अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं इवनिंग प्लान है, आपने जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पे कहीं जाना है या फिर टी के लिए जाना है, तो फिर आप देखें इस तरह के ड्रेस वेयर कर सकते हैं जो कि थोड़ा अट्रैक्टिव है, इसका कलर इसको अट्रैक्टिव बनाता है। और इसकी जो डिज़ाइनिंग भी जो है ना, जो कलर कॉम्बिनेशन दिया है, ग्रीन के साथ जो मरून का कॉम्बिनेशन दिया है, वो इसको काफ़ी अट्रैक्टिव दिखा रहा है। और फिर लड़कियों को अगर आउटिंग पे जाना है तो जाहिर सी बात है फिर तो लड़कियाँ इसी तरह के ड्रेसेस वेयर कर रही होती हैं। लेकिन अब लड़कियों को वैसे ही
दिन के टाइम अगर बाहर जाना है और दिन के टाइम अब देखें धूप ज़्यादा होती है, तो ये देखें शॉर्ट कुर्ती है, शॉर्ट आप शर्ट कह लें, कुर्ती कह लें, ये है। ये लड़कियां आप देखिए फैशन का फैशन हो गया और साथ ही साथ आप कंफर्टेबल भी रहेंगी। अब देखें जो टाइम अभी है ना, गर्मियां हैं भाई, गर्मियां आ चुकी हैं और फिर गर्मी बढ़ती जा रही है, तो इसमें क्या होता है कि लड़कियों को कंफर्टेबल ड्रेसेस चाहिए होते हैं, लड़कियों को जो है ना सिंपल कंफर्टेबल ड्रेसेस चाहिए होते हैं। लेकिन इसके अलावा लड़कियों के लिए फ़ैशन भी बड़ा मैटर कर रहा होता है कि अगर मैं एक ड्रेस वेयर कर रही हूँ, मैं वो वेयर करके कहाँ जा रही हूँ। अब अगर देखें लड़कियों को पार्टी पे जाना है ना, तो लड़कियाँ इस तरह के सिंपल ड्रेस वेयर करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो उन्हें जो है ना थोड़ी सी फैंसी, थोड़ी सी उस पर जो है थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी मौजूद हो, थोड़ा सा बीट वर्क मौजूद हो, मतलब देखिए उसमें जो है ना ऐसी फैंसी अट्रैक्टिव डिज़ाइनिंग होनी चाहिए जो कि उनको पार्टी में यूनिक बनाए, उनको बिल्कुल डिफरेंट दिखाए। तो अगर मैं फैंसी ड्रेसेस की बात कर रही हूँ, तो फैंसी ड्रेसेस की जानिब भी मैं ख़वातीन को लेके जाना चाहूँगी और लड़कियों को भी। अब आप ये देखें, ये ब्लैक वाला जो ड्रेस है कितना ज़बरदस्त ड्रेस है। आप इसको टॉप टू बॉटम देखें तो इसमें क्या है कि कलर एक तो ब्लैक है, जो कि लड़कियां जो है ना, जब लड़कियों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा कलर वेयर करूं, ये लाइट कलर वेयर करूं पार्टी के लिए, डार्क कलर वेयर करूं, तो लड़कियां जब कंफ्यूज हो जाती हैं ना, तो ऐसे कलर्स की तरफ जा रही होती हैं जो कि या तो बेसिक कलर होते हैं या फिर ब्लैक कलर होते हैं। तो ब्लैक कलर में लड़कियों को सोचना नहीं पड़ता कि भाई ज़्यादा लाइट हो जाएगा, ज़्यादा डार्क हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ब्राइट हो जाएगा, डल हो जाएगा, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप डिज़ाइन देखें, आपको जो है इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी दी गई है और फिर ब्लैक के ऊपर ये जो आपको डार्क पिंक, ये जो हॉट पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी और हॉट पिंक कलर का ये जो फ्लावर बंच दिया है ना, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। और अच्छा, ब्लैक कलर के साथ क्या होता है, सारे कलर्स ही काफ़ी प्यारे लग रहे होते हैं, सारे कलर्स बड़े अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ जो हॉट पिंक का डिज़ाइनर ने हमें कॉम्बिनेशन दिया है, ये बड़ा प्यारा है, बड़ा ज़बरदस्त है। इसकी लुक को जो है ना इन्हेंस कर रहा है, इसके लुक को जो है एक वो अटेंशन ग्रैबिंग लुक दे रहा है। और फिर अगर हम बात करें मज़ीद डिज़ाइन की, तो आपको पता है अलग अलग डिज़ाइन मिलते हैं, लेकिन जिन लड़कियों को नहीं पता मैं उन्हें वेबसाइट बताती चलूँ। वेबसाइट है www.arysahoolatbazaar.pk, आप नोट डाउन कर लें और फिर आप ये देखें कि भाई आपको अगर चाहिए डे टू डे वेयर के लिए ड्रेसेस चाहिए, तो जाहिर सी बात है फिर तो आपको सिंपल ड्रेसेस चाहिए होंगे जो कि कंफर्टेबल हो, लूज़ हो, खुले झुल्ले हो, आप इजीली जो है घर में वेयर करो, बाहर भी वेयर करो। लेकिन अब अगर आपके कुछ प्लान्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट प्लान्स हैं, या फिर फैंसी गैदरिंग पे जाना है, फैंसी पार्टी पे जाना है, तो लड़कियों को फैंसी ड्रेसेस चाहिए, तो आपको उधर वेबसाइट पे फैंसी ड्रेसेस भी दिखेंगे, डे टू डे वेयर वाले भी दिखेंगे। उसके अलावा जो कि लड़कियां जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां, उन्हें थोड़े फैशनेबल, थोड़े अपडेटेड, थोड़े से जो है फैंसी ड्रेसेस चाहिए होते हैं, तो वो भी आपको मिलेंगे वहाँ पे। लेकिन आपको वहाँ पे जाके सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, आपको बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन दिखेंगे। लेकिन उसके अलावा एक और बात भी मैं बताती चलूँ, अभी जो टाइम चल रहा है, जो समर टाइम है, समर टाइम पीक पे जाने वाला है, तो इसमें जो है ना लड़कियों को लॉन फैब्रिक चाहिए होता है। लड़कियां जो है लॉन फैब्रिक की कुर्तियां ले रही होती हैं, फिर उसको अपने तरीके से स्टाइल कर रही होती हैं, कभी उसके साथ ड्रेस पैंट मैच कर रही होती हैं, दूसरी कुर्ती के साथ ट्राउज़र लगा रही होंगी, फिर तीसरी कुर्ती के साथ जो है फ्लैपर वेयर कर रही होंगी। तो देखिए लड़कियाँ जो हैं कुर्तियाँ भी वेयर करती हैं, लेकिन अब अगर आपको 2 पीस ड्रेस दिया जाए, 3 पीस ड्रेस दिया जाए लॉन का, तो लड़कियां वो भी बाय करके वेयर कर रही होती हैं। और मैं जो है ना लड़कियों को जिस कलेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, उसकी कुछ जो है ना मैं आपको लुक्स दिखाना चाहूँगी ख़वातीन को भी। तो हम चलते हैं हमारे पैकेज की जानिब। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है तू, आँखों की नमी है। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक ख़वातीन और प्यारी प्यारी लड़कियों। पैकेज देखा आपने, पैकेज में देखा कलर्स कितने प्यारे थे ड्रेसेस के, ड्रेसेस खुद भी इतने प्यारे थे क्योंकि उन पे प्रिंटिंग इतनी ज़बरदस्त थी। अच्छा, प्रिंटिंग की अगर मैं बात करूँ ना, प्रिंटिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। कुछ प्रिंटिंग ऐसी थी जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल लग रही थी, काफ़ी जो है देसी लग रही थी, कुछ जो है काफ़ी मॉडर्निस्टिक, काफ़ी एडवांस लग रही थी, जो कि हमारी जेन ज़ी लड़कियों को, हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को बड़े पसंद आएंगे वो प्रिंट्स।
उसके अलावा कुछ जो है मिक्स एंड मैच भी था, जिसको आप फ्यूजन कह रहे होते हैं। तो अब देखें ना, जिन लड़कियों को हमारे जो डिज़ाइनर होते हैं ना, वो सबका ख्याल रखते हैं कि भाई यंग लड़कियों के लिए भी कुछ लेके आना है नया, ख़वातीन के लिए भी कुछ नया लेके आना है, जो कि ऑफिस गोइंग लड़कियां हैं उनके लिए भी कुछ नया लेके आना है, जो कि यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां हैं उनके लिए भी कुछ न्यू और अट्रैक्टिव लेके आना है। तो देखें, अब जो यंग लड़कियां हैं वो तो इतने हैवी स्टाइलिंग नहीं वेयर कर रही थी। लड़कियां जो है ना, जो हमारी यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उन्हें मिनिमल डिज़ाइन इतने पसंद होते हैं। लेकिन मिनिमल डिज़ाइन में क्या होता है कि मिनिमल डिज़ाइन में भी लड़कियों को एलिगेंट लुक चाहिए होती है, फैंसी लुक चाहिए होती है। और फिर आप ये देखें, जब आपको एलिगेंट और फैंसी लुक चाहिए होती है ना, तो आप इस तरह के ड्रेसेस पिक कर रहे होते हैं, इस तरह के ड्रेसेस सेलेक्ट कर रहे होते हैं जिनका कलर जो है काफ़ी अट्रैक्टिव हो और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग जो है बिल्कुल आपको थोड़ी स्लीक और सोबर डिज़ाइनिंग दी गई हो, वो काफ़ी एलिगेंट लग रही होती है, बहुत डिसेंट लग रही होती है दिखने में। और अब अगर हम अपनी ख़वातीन की बात करें, क्योंकि हमारी ख़वातीन की जो है ना फ़ैशन सेंस और फ़ैशन टेस्ट वो यंग लड़कियों से बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे हमारी यंग लड़कियों को मिनिमल डिज़ाइन पसंद आ रहे होते हैं, उन्हें जो है कहती हैं कि भाई सिंपल सा ड्रेस हो, मिनिमल सा, डिसेंट हो, सोबर हो, मिनिमल डिज़ाइनिंग हो उसमें। लेकिन हमारी ख़वातीन ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं कि भाई उसमें जो है ज़्यादा डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, कलर्स होने चाहिए उसमें, जो है ना मतलब शौक़ वाले कलर्स होने चाहिए। और फिर शौक़ कलर्स के अलावा क्या है कि डिज़ाइनिंग भी ऐसी हो जो कि काफ़ी अटेंशन ग्रैबिंग हो, फ़ौरन से जो है ना किसी की अटेंशन ग्रैब कर ले। तो हमारी ख़वातीन को इस तरह के डिज़ाइन पसंद आ रहे होते हैं, इस तरह की लुक्स भी हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो है आउटलेट विज़िट करने पड़ेंगे ARY चेज़ के और ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन के। और मैं ये भी बताती चलूँ कि कहाँ है, ARY चेज़ के जेल चुरंगी, नाज़माबाद और फिर क्लिफ्टन की ब्रांचेस पर भी मौजूद है। और ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन जो कि लकी वन मॉल में मौजूद है, आप वहाँ भी जा सकती हैं। अब देखिए, जो आपको सबसे ज़्यादा करीब पड़ रहा है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी है, तो उसको आप जो है ना विज़िट करें, वहाँ पर आप जाएँ और वहाँ पे जाके आप देखें, आपको बड़ी ही प्यारी लुक्स दिखेंगी, बड़ी ही प्यारी जो है आपको डिज़ाइन दिखेंगे, नए प्रिंट्स दिखेंगे। और अब अगर आप जाएंगे अपनी फ्रेंड्स के साथ, आप अपनी कज़न्स के साथ या फिर आप अपनी फैमिली के साथ भी जाते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है। और देखें, ये होता है कि जब आप अकेले शॉपिंग करने जा रहे होते हैं तो बस भाई आप गई, शॉपिंग की, पेमेंट की और फिर वहाँ से आप जो है शॉपिंग करके वापस आ गए। लेकिन जब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रहे होते हैं, वो जो आपका फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होता है, जो आप वक्त गुजारते हैं, और फिर शॉपिंग के साथ जो है आपको फ्री एडवाइस भी मिल रही होती है। आप जब अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जाती हैं ना, तो आपको पता लगता है वाह भाई, मेरी जो फ्रेंड्स हैं या फिर मेरी जो फैमिली है वो भी जो है बड़े माहिर है फ़ैशन को लेके। और देखें, ये होता है कि आप जब शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको एडवाइस चाहिए होती है, क्योंकि लड़कियां जो है ना, बेशक लड़कियां कंफ्यूज नहीं होती ऑन द यूजुअल बेसिस, डे टू डे बेसिस, वो भी शॉपिंग को लेके कभी ना कभी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती हैं कि भाई इन दोनों में से कौन सा कलर सेलेक्ट करूं। जब डिज़ाइन सेम हो, कलर चेंज हो, या फिर कलर सेम हो, डिज़ाइन चेंज हो, तो इन चीज़ों में लड़कियों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई कौन सा अच्छा लग रहा है। अच्छा, बात ये होती कि अच्छे दोनों लग रहे होते हैं, पसंद दोनों आ रहे होते हैं, लेकिन बस उसमें से एक डिसाइड करना मुश्किल होता है। तो अब अगर आप किसी के साथ जाती हैं ना, तो आपको जो भी आपके साथ होता है वो फ़ौरन बता देते कि भाई नहीं भाई, ये आपकी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा सूट करेगा, या आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा, या आपके ऊपर सूट करेगा। तो बस ये बातें होती हैं, छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी बातें होती हैं जो कि आपको देखनी पड़ती हैं और समझनी पड़ती हैं। लेकिन अब अगर आप अकेले भी शॉपिंग करने जाती हैं, अब मैं ये नहीं कह रही लड़कियां जो है ना अकेले शॉपिंग करने ना जाएं, अब जो है हमेशा अपनी फ्रेंड्स को लेके जाएं, हमेशा अपनी फैमिली के साथ जाएं। नहीं, अगर आपको लगता है आप जो है अकेले शॉपिंग ज़्यादा अच्छे से कर लेते हो, तो फॉर श्योर आप अकेले जाएँ। लेकिन देखिए, मैं फ्रेंड्स के साथ इसीलिए कह रही होती हूँ क्योंकि दोस्तों के साथ बड़ा मज़ा आ रहा होता है, आपका जो है चिट चैट भी हो जाती है, और जिन फ्रेंड्स को आप काफ़ी टाइम बाद मिल रहे होते हैं उनसे जो है ना उनकी लाइफ की अपडेट भी मिल जाती है आपको, और साथ में जो है ना मस्ती मौज भी हो जाती है, इंटरटेनमेंट भी हो जाती है, जो कि लड़कियाँ बेसिकली चाह रही होती हैं कि हम शॉपिंग जाते हुए करें।
और हर लड़की की कोशिश होती है कि जब हम शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, तो हमने फुल एंजॉय करना है, हमने शॉपिंग एक्सपीरियंस को भी एंजॉय करना है, और अगर हमारा वहाँ पे जो भी टाइम गुजर रहा है ना, उसको भी हमने अच्छे से स्पेंड करना है और अच्छे से एंजॉय करना है। लेकिन एट द एंड क्या होता है, वो तो बस वक्त हमें याद आ रहा होता है कि भाई मैं इस मॉल में गई थी, इस स्टोर में गई थी, इतने प्यारे डिज़ाइन थे, और मैंने जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग की, अपनी फैमिली के साथ की, कज़न्स के साथ की। ये तो आपको बाद में वक्त याद आ रहा होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप जब वहाँ पे गए थे तो आपने वहाँ से क्या बाय किया, आपने वहाँ से कौन से कलर्स बाय किया, आपने वहाँ पे जो है किस तरह की जो है ना डिज़ाइन आपने बाय किए, किस तरह की लुक्स बाय की, किस तरह की जो है आपने पैटर्न। अच्छा देखिए, जो हमारे प्रिंट होते हैं ना, क्योंकि देखिए समर में जो है प्रिंट्स ही ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं, और लड़कियां जो है प्रिंटेड कुर्तीज़ ले रही होती हैं, प्रिंटेड 2 पीस ड्रेस, प्रिंटेड 3 पीस ड्रेस भी ले रही होती हैं, प्रिंटेड दुपट्टे का जो वो ट्रेंड चलता है गर्मियों में, वो भाई वो अच्छा क्या होता है कि जो प्रिंटेड दुपट्टे होते हैं ना, वो आपके लुक को 10 टाइम मोर बेटर बना देते हैं, उसकी ब्यूटी को इन्हेंस कर देते हैं, और लड़कियां इसी तरीके से जो है फैशन को एंजॉय कर रही होती हैं और साथ ही साथ अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर रही होती हैं। और मैं चाहती हूँ लड़कियां ये करती रहें। लेकिन अभी मैं आपसे जो है इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि ब्रेक होने वाली है, और ब्रेक के बाद अंबर आपके लिए ज्वेलरी के प्रोडक्ट लेके आएंगी। तो 45 मिनट की ब्रेक के बाद आपने देखना है अपना ARY सहूलत बाज़ार शो।